जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज का ये वीडियो कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये प्रतिशत का एक टेस्ट हुआ था अपनी क्लास पे, उसका ये वीडियो है। उसमें हम डिस्कशन करेंगे, मतलब डिस्कस कराएंगे हर क्वेश्चन का। तो 35 क्वेश्चनों का टेस्ट किया गया था। हमने जैसा बताया कि खास इसलिए है क्योंकि 35 क्वेश्चन जो रखे गए हैं ये हर टाइप के 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं। तो इसी एक वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो कंप्लीट प्रतिशत आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपका कोई एग्जाम है तो उसका रिवीजन के लिए बहुत अच्छा ये वीडियो बनने वाला है आपके लिए। हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, चाहे ना करिए। लेकिन ये वीडियो ये बात हम आपके ऊपर डालते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो करिएगा, अदरवाइज कोई दबाव नहीं है। लेकिन आपसे हम इतना कहना चाहते हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा 2-4 मिनट देखने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप आए हैं तो पूरा समय दीजिए, 30, 35, 40 मिनट हमको थोड़ा सा देखिए कैसे पढ़ाया जाता है। और डिस्कशन यहाँ एक क्रम से क्वेश्चनों को कराएंगे तो कहीं आपको कठिनाई नहीं होगी। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब भी कठिनाई नहीं होने वाली है, और अगर आप पढ़े होंगे तो कहीं कठिनाई के सवाल उठता ही नहीं है, तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये डिस्कशन है तो थोड़ा सा हल्का सा हम स्पीड लेके चलेंगे। प्रतिशत का मतलब आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। प्रतिशत ये सिंबल होता है आपका। 1 मिनट भाई, चल क्यों नहीं रहा है? व्हाइट लेना था, ब्लैक में ब्लैक कैसे चलेगा? देखिए, प्रतिशत ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है 1/100। तो जहां जहां आएगा तहां तहां हम हटा सकते हैं। एक बात ये हो गया, अगर 100 को उधर भेज दें तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 1। तो दो चीजें हमें समझनी है। अगर 2 जीरो के साथ प्रतिशत सिंबल दिख जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर परसेंटेज सिंबल दिखा हो, इसको हटाना हो तो 1/100 रखते हैं, नहीं कि बटे 100 करते हैं। और प्रतिशत लाना तो 100 से गुणा कराते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। आपके चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा परसेंटेज का, जो पढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, दरोगा, SSCGD, रेलवे ग्रुप डी, NTPC जैसे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। 12 वीडियो एक क्रम से कराए गए हैं, और उसमें जो है आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कैसे बोला है? 6400 का 17%। अच्छा, दूसरा ये आ गया तो हमें पहले देखना है। 1 मिनट भाई, हमें सबसे पहले पहला देखना है, ये वाला सवाल देखना है। देखिए इसको, 3800 का 20%। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो एक में हम लिख के दिखा देते हैं, अगले में नहीं लिखेंगे। 3800 का कितना? 20%। और प्रतिशत आने का मतलब है कि जहां 2 जीरो दिखे काट दीजिए। 38 दूना कितना होता है? 76। 760 हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये था इसका आंसर। दूसरा देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, इसको अगर ध्यान दें तो कह रहा है 3400 का 17% माइनस 6400 का 17% माइनस 3400 का 15%। अगर गुणा आपको आता है तो करा लो, बहुत मुश्किल नहीं होगा। और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वैसे आना चाहिए। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा। का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ 17 का पहाड़ा पड़ना 64 में। 17 चौके 68 का 8 हासिल 6, 17 छक्का 102 और 2 6 108, 10 88। गुणा कराएंगे 15, 15 चौके 60, 0 हासिल 6, 15 3 45, 45 6 51। हमें अंतर लेना, घटा दीजिए। यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5। 500 कितना आएगा? 78। 578, ऑप्शन नंबर बी। तो एक क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन क्रम से डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा आप। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हो गया। इस तीसरे को देखिए कैसे बोला है। कह रहा है ए की आय 20 से 10% कम है। क्या बोला है? कम है 10%। तो हम कैसे सिखाए थे आपको? 10% कम में इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/10। तो 10 से 1 कम बोल दिया है, और आपसे पूछा उल्टा, बी ए से कितना % अधिक है। कमी दिया हो, वृद्धि पूछ रहा हो, वृद्धि दिया हो, कमी पूछ रहा है, ऐसे लगा दीजिए। तो 10 से 1 कम हो कि कितना बन जाएगा? 9। यानी 9 से हमें तुलना करना 1 का। अगर 10% कम बोला तो बी का मान 10 होगा, तो 9 ए का मान होगा। तो ए का मान 9, बी का मान 10। तो 9 से 10 कितना अधिक होगा ये बताना आप फिर। तो 1 अधिक होगा 9 से, और 100 से गुणा करा देंगे, ये प्रतिशत बन जाएगा हमारा। ये होता है 11.11%। काटिए अपने से, ये आंसर बन जाएगा। दिक्कत किसी को महसूस हुई हो तो इस तरह के सवाल जब भी बोलेगा, वृद्धि दिया हो, कमी पूछा जाए, कमी दिया हो, वृद्धि पूछा जाए, तो उसके लिए x/100 प्लस माइनस x इंटू 100 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ऐसे। तो 10 कमी बोला था, 10 ऊपर रखेंगे, और 100 माइनस 10 करेंगे, हो जाएगा 90, और गुणे हम 100 करेंगे इस तरह से। तो इसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा।
10/90 1/9, 11 से 1/9 या 11.11% का आंसर बन जाएगा ऐसे। तो जो पूछा था बी की आय ए से कितना अधिक होगी, तो यही आंसर हो जाएगा, 11.11% अधिक है ऐसे। इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करें, चौथा सवाल ये वाला देखिएगा, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। तो फिर से क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई को बढ़ा दिया जाए 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 20/100 करेंगे 1/5 हो जाएगा। उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, तो क्या दिया है, बढ़ा के दिया है, कम पूछ रहा है, वृद्धि दिया है, कमी पूछ रहा है, लाभ दिया हो, हानि पूछ रहा हो, हानि दिया हो, लाभ पूछ रहा है, कमी दिया हो, वृद्धि पूछ रहा है, उल्टा पूछे। अगर कम किया गया तो वृद्धि पूछे, वृद्धि दिया है तो कमी पूछे। तो ऐसे केस में सेम लॉजिक है लगाने का, 5 से 1 अधिक होकर 6 हो जाएगा, तो 1 का तुलना 6 पे करना है, और 1/6 मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 16 सही 2/3। इसको बोलते हैं 16.66 या 16.67 ऐसे, ये आंसर हो जाएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन इसको देखिए, इसके बाद वाले को इसको देखिएगा, कह रहा है किसी कक्षा में 55% लड़के हैं। क्या भाई, जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 55, जबकि 135 गर्ल्स हैं। अगर आपके नहीं, क्वेश्चन में कक्षा में लड़के 55 हैं तो लड़की कितनी होंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 35%। आप सोचना, अगर 35 कहाँ आएगा यार, 45 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कक्षा में लड़का लड़की मिला के 100% आबादी होती है, संख्या होती है 45%। 45% का जो मान है, कह रहा है 135 लड़कियां थी, तो गर्ल्स की संख्या 45%, क्योंकि 55 लड़के निकल गए, तो 100 में से अगर 55 लड़के निकल गए तो लड़कियां बचेंगी 45%। 100 में से 55 माइनस करिए, 45 बचेगा। 45 का मान 135, 45 को काटेंगे 45 से काटेंगे 135 को, तो 3 बार में कट जाएगा। और हमको निकालना है कक्षा में लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं, 55, तो 55 बॉयज जो हो जाएंगे उनकी संख्या कितनी है, 55%। तो इस प्रतिशत को हटाइए बच्चों मेरे साथ, और यहाँ 55 में गुणा कराइए कितने से, 3 से, 3 5 15 5, 3 5 15 1 हासिल 16, 165 आंसर बन जाएगा, 165 ऐसे। अगला क्वेश्चन सीखिएगा, ये क्वेश्चन आया जी, ये कह रहा है कि किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अगर 20% देख रहे हैं आप मत का प्रयोग नहीं किए, तो कितने मत प्रयोग किए, 80% मत डाले, दिए 80% मत, जबकि डाले गए मतों के 60% मत विजेता उम्मीदवार को मिले। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 24 से आ रही है, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। क्वेश्चन सिंपल है, आप अगर जाने कैसे बोला है, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। कुल मतदाता कितने हैं, 24,000। 24,000 का अगर 20% वोटिंग पड़ा ही नहीं है, तो कितनी प्रतिशत वोटिंग पड़ा है, आप कहेंगे 80%। 80% को कैसे लिखेंगे, 100 का 80, 20 घटा देना है 100 में से। और अगर एक उम्मीदवार कुल मतों का कौन सा, डाले गए मत 80% पड़े, इतने मत जो आपको दिख रहे हैं ये पड़े मत हैं। इस मत का अगर 60% एक मिला पा गया, तो दूसरा कितना पाएगा, अगर 60% एक वाले को दे देंगे फर्स्ट वाले को, तो सेकेंड वाला कितना पाएगा, तो सेकेंड वाला कैंडिडेट पाएगा 40% मत। 40 को लिख सकते हैं 100 में 40, ऐसे लिख लो। 100 में से 60 निकल जाएगा, 40 बचेगा, 100 में से 20 निकलेगा, 80 बचेगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दीजिए, और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देते हैं। अब नहीं कटने वाला है परेशान नहीं होना। 24 240 गुणे 8 चौक 32 ऐसे, 24 दूना 48 का 8 हासिल 4, 24 3 72, 72 4 76, और जीरो बढ़ा देंगे। दूसरे उम्मीदवार को मत मिलेंगे 7,680 मत, 7,680 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऐसे। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे कह रहा है, किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, आप फार्मूले से कर लो। 20% वृद्धि बोला है, 10% कमी बोला है, ऐसे सवालों में प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 का इस्तेमाल कर लिया करिए। जब एक का प्रभाव दूसरे पे ही पड़ता है तो ऐसे लगा लेना है। डिटेल स्टडी के लिए चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको वीडियो इस पे मिल जाएंगे। 12 लेक्चर डाले गए परसेंटेज के, एनफ है उतना। तो हम थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, कैसे कह रहा है, पहले 20% बढ़ाया है और फिर 10 घटा दिया है। आप ऐसे कर तो 1 प्लस 1 माइनस तो यूज कर लिए, दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 20 गुणे 10/100 करते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर दोनों नंबर आ गए हैं तो 20 प्लस और 10 माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस।
आप इनको काट दीजिए -10 -2, या तो ऐसे कर लो 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा और माइनस यहाँ 2 बचेगा तो हो जाएगा 8%। प्लस में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि 8% हो जाएगा वृद्धि। ऐसे कर लीजिए आप 8% की वृद्धि। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछा गया था। आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 20% बढ़ाने का मतलब हो जाएगा 120% और इस वैल्यू का 10% घटाने का मतलब 90 हो जाएगा। 90% को 90/100 लिख सकते हैं। कैसे कट जाएगा? दीजिए 12 नंबर कितना हो जाएगा 108। तो 108 में कितना बढ़ गया? 108% में कितना बढ़ा? 8%। 100 से जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसी को वृद्धि बोलेंगे, कम हो जाएगा उसको कमी बोलेंगे। ऐसे था। अगला 7 नंबर के बाद 8वां सवाल देखिए। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप इसमें बच्चा क्या लगाता है 21, 10 पे उलट लिया होता 2x + -x²/100 नहीं लगाना भाई। देखो त्रिज्या मतलब क्या होता है? लंबाई, और परिमाप मतलब क्या होता है? लंबाई। तो लंबाई में 10% वृद्धि बोल दिया तो परिमाप में भी लंबाई वो भी है तो 10 ही % आंसर बनेगा। अगर लंबाई देके क्षेत्रफल पूछेगा तब आप लगाना फार्मूले में, अदरवाइज नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या मतलब r, अब परिमाप मतलब 2πr। तो परिवर्तन किस पे डिपेंड है? ये r पे, और r यहाँ है, ये तो कांस्टेंट ही रहे चाहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो वहाँ भी r ही बोल रहा है, यहाँ भी r ही बोल रहा है। व्यास, त्रिज्या, परिमाप कोई फर्क नहीं पड़ता, सब केस में एक ही रहेगा। जब क्षेत्रफल पूछेगा तब 21 हो जाएगा। आगे हम सीखेंगे अभी। इसको देखिए अगला कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और अधिक और 10% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? एक तीसरी संख्या से तुलना करना है दूसरी संख्या और पहली संख्या का। कैसे बोला? 10% अधिक। अगर तीसरी संख्या 100 है तो 100 से 10% अधिक में कितना नंबर बनेगा? 110। और 100 से 10% कम में कितना नंबर बनेगा? तो आप कहेंगे सर 90, क्योंकि 100 का 10 10 होता है। तो 10 वृद्धि बोला जोड़ देंगे, 10 कमी बोला घटा देंगे। अब यहाँ तक हो गया। पहली संख्या दूसरी संख्या से, किससे? दूसरी से। तो दूसरी से लाओ, दूसरी 90, 90 से 110 कितना अधिक है? तो अधिक है 20। कितने से? 110 से। और 100 से गुणा करा दो ऐसे, इस तरीके से। 2 से काट दो, 11 से काटेंगे तो ये आएगा 9 सही 1/11। इसका 2 टाइम लेना है। 9 का 2 गुना 18 और 1 का 2 गुना 2/11, ये आंसर हो जाएगा। 18 सही 2/11% की वृद्धि, यह अधिक है। अरे भैया गलत हो गया, देखिए मैं गलत कर दिया। हम बोले हैं सही लेकिन लिख दिए गलत, समझना। कह रहा है कि दूसरी संख्या से, तो दूसरी 90 है ना, 90 से कितना अधिक है? 20। किससे? तो हम बोलेंगे 90 से। जिससे बोलेगा उसको नीचे रखना होता है, मिस्टेक हो जा रहा था। से बोला यहाँ पे ना दूसरी, तो दूसरी को नीचे रखेंगे और 100 से हम गुणा करा देंगे ऐसे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 11 सही 1/9। इसका 2 टाइम लेना है। 11 दूनी 22, 22 सही 2/9%। ऐसे इस तरह से आंसर बनेगा, 22 सही 2/9। ऑप्शन नंबर बी। ये था क्वेश्चन। अगला सीखिए इस क्वेश्चन को, 9 नंबर के बाद 10 नंबर। a + b का 20%, इसको कैसे सिखाया था याद है आपको? यहाँ का मतलब गुणा होता है तो ये काट सकते हैं 0 0। तो आपको दिख रहा होगा a + b का कितना? 2 टाइम बराबर a - b का कितना? तो आप कहेंगे सर 3 टाइम। तो बड़ा कौन है? b माइनस हो रहा है तो b छोटा है, और a प्लस में हर जगह है तो ये बड़ा होगा। तो प्लस वाले में आप जोड़ दीजिए, 3 + 2 बड़ा वाले में जोड़ेंगे और छोटा वाले में घटाएंगे तो रेशियो बन जाएगा ऐसे। क्या बन गया रेशियो? 5:1। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप नहीं अगर समझ पाते तो मल्टीप्लाई करा के फिर देख लीजिएगा, ये सीखना चाहिए। हालांकि आपको यहाँ हम यूज कर रहे हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, ये वो बताए नहीं, दिखाए नहीं है, लेकिन वही यूज कर रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है। दिखाएंगे जब आपको रेशियो पढ़ाने को फिर मौका मिलेगा कभी तो बताएंगे उसमें। देखिए कह रहा है कि बी ए से, अगर आप शॉर्टकट तरीके से सीखना चाहते हैं ऐसे तो कर सकते हैं। जब भी a + b एक साइड हो, योग हो, और एक साइड माइनस हो यानी अंतर हो, तो योग अंतर अनुपात का नियम, योग अंतर अनुपात का नियम, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि आप चाहो तो मल्टीप्लाई करा के भी कर सकते हो। a + b का मान क्या, बड़े वाले का मान क्या आएगा? दोनों को जोड़ देना है, 2 + 3 5, और छोटे वाला b छोटा माइनस में तो 3 में से 2 घटाएंगे 1। अब सवाल ऐसे हो गया कि a का मान 5, b का मान 1। कैसे बोला है? b a का, किसका? a का। तो जो b है वो 1 किसका? 5 का कितना प्रतिशत है उसके लिए 100 से गुणा कराते हैं। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। 1 किसका? 5 का। कौन? b
किसका, ए का। तो जिसका बोलेगा उसको नीचे रखेंगे, जिसका तुलना करना उसको ऊपर रखेंगे। तो 1/5 मतलब होता है 20%। तो कितना आंसर हो जाएगा, 20%। ये आंसर हो जाएगा 20%। ऐसे ऑप्शन नंबर डी ये हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोल रहा है। कह रहा मोहित की आय रोहित से 10% 5% अधिक है। एक क्रम से है, हम लिख के दिखा रहे हैं। मोहित की आय किससे, रोहित की आय से अधिक है 5%। रोहित की आय राहुल से, रोहित की आय राहुल से, और ये रोहित है। रोहित की आय राहुल से कितना अधिक है, 4% अधिक है। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। तो राहुल से अधिक रोहित कमाता है और रोहित से अधिक मोहित कमाता है। यहाँ तक क्लियर आ गया। कह रहा है मोहित की आय राहुल की आय से, किसकी, मोहित ये है, किससे, राहुल से। मोहित की आय का बताइए राहुल से कितना अधिक है, प्रतिशत में बताना है। जब भी ये ऑर्डर हो, यानी कि तुलना एक ही क्रम में होता है, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें मिल जाएगा। तो क्या करना है, प्लस माइनस एक्स वाला कॉन्सेप्ट, +5 +4 प्लस माइनस गुणा माइनस प्लस होता है 4 गुणे 5/100। जो अभी फार्मूला बताए थे वही है। तो 5 4 हो जाएगा 9 और 5 चौक के 20, ऐसे 9.20% क्या है, अधिक है 9.20। ऐसे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये वाला कैसे कह रहा है। राम की आय श्याम से 20% अधिक है जबकि मोहन की आय से 20% कम है। तो बताएं मोहन की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये सवाल। अब ये सवाल शानदार है। राम की आय की बात कर रहा है, किससे अधिक है राम की आय, श्याम की आय से कितना अधिक है, 20%। तरीके कई होते हैं जिसमें से एक तरीका ये भी होता है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो हमने राम की आय का कंपेयर श्याम की आय से किया, अधिक है। जबकि किसके लिए आया है, ये जबकि का जो संबंध होता है राम के लिए आया है। जबकि जो राम है वही मोहन की आय से 20% कम कमाता है। यही राम 20% कम कमाते हैं, किससे, मोहन की आय से। सीखना, राम श्याम से ज़्यादा कमाता है, यही राम श्याम मोहन से 20 कम कमाता है। यानी एक ही व्यक्ति का तुलना 2 अन्य व्यक्तियों से हो रहा है, ऐसे ये केस है। तो क्या पूछा है, श्याम की आय कितनी प्रतिशत अधिक है, मोहन की आय श्याम की आय से, किससे, श्याम की आय से। श्याम की आय से मोहन की आय कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन हमारा है। अब चलिए हम लोग लगा के दिखाते हैं आपको, हम लगा के दिखाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ 100 मान लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120। 120 में आप देख रहे हो ये कमी है, हम साइड में अलग से करके दिखाते रहे आपके लिए। जैसे 20% कम बोला था ना, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। तो 5 अगर मोहन का होगा तो 1 कम कितना हो जाएगा, 4। और 4 का मान कितना दिख रहा है आपको, 120 दिख रहा है। देखिए 4 का मान 120 लिखा है, तो एक का मान कितना आएगा, 1 का मान आएगा 30 और 5 का मान कितना आएगा, तो इस हिसाब से 5 का मान आ जाएगा। यहाँ से अगर 5 का मान निकालेंगे तो 5 का मान आएगा 150। आपने सीखा 20% कम का तात्पर्य 5 से 1 कम, तो 4 कौन होगा, राम का। राम का कितना दिया गया था, अभी तो 20 माने थे, तो 4 का मान 120, तो 1 का मान 30 और 5 का मान 150। तो यहाँ कौन सा नंबर हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 150। बस खत्म सवाल। 100 से 150 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर जी 50 अधिक है, और 50 100 का 50% होता है, यही आंसर बन जाएगा। बाकी रेशियो मेथड तो है ही आपके पास, 5 6 5 4 मर्ज करके लगा लो, तब भी आ जाएगा आंसर। तो उस तरीके से भी हम बता दे रहे हैं आपको। 1 मिनट रुकिए, इसको मिटाते हैं, फिर से बताते हैं इसी सवाल को, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है लोगों को। एक बार और देख लीजिए। हम अगर बात करेंगे 20% का फ्रैक्शन मान, 20% का भिन्न मान होता है 1/5। अभी अधिक कम की हम बात नहीं कर रहे, अब हम अधिक लेते हैं। श्याम से 20% अधिक, इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 कमाएंगे तो ये कमाएंगे 6, और 20% कम का मतलब होता है 5 से 1 कम, तो इसका अगर 5 होगा तो कितना 1 कम हो जाएगा, 4। अब यहाँ से रेशियो मर्ज कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कराइए, 5 6 हो जाएगा 30, इनका मल्टीप्लाई कराइए, 5 चौके हो जाएगा 20। बीच में हमें निकालना नहीं है, जब नहीं निकालना राम का क्यों लिखा जाए फालतू में। तो 20 से कितना हो गया 30, कितना बढ़ा 10, किससे 20 से, और 100 से गुणा कराते हैं, याद ही हो गया होगा आपको प्रतिशत बदलने के लिए। 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में। ऐसे लिख लो आप, तब भी आंसर आ जाएगा, 50% आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वह फेल हो जाता है 20 अंकों से। अगर 30% पाया है लड़का, ये कैसे पाया भाई, 30% अंक पाया, 30% अंक पाया और वह फेल हो गया 20 अंकों से। अगर 20 अंक से फेल हो गया तो जितना पाना चाहिए तो उससे 20 कम पाया, यही मतलब होता है। यदि वह 38% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 38% पाने लगेगा
तो 12 अंकों से क्या हो जाता है, पास। मतलब जितना पाना चाहिए था कम से कम, उससे ज़्यादा पाया। जितना कम से कम पाना चाहिए पास होने के लिए, उससे कम पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। जितना कम से कम पाना था उससे ज़्यादा पाएंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसे। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना, 100 का मान। ये कितना बढ़ रहा है, 30 से 38 कितना बढ़ा, 8%। ये कितना बढ़ रहा है, -20 से +12। पहले 20 कदम पीछे था, 12 कदम आगे, 20 पीछे 12 आगे, तो जुड़ जाएगा। 20 + 12 32, तो अंतर आएगा 32। 4 का मान 32, सॉरी 8% का मान 32। 1% में 8 चौक 32, 4 बार में जाएगा। और हमारा पूर्णांक जो होता है कि कितने अंकों की परीक्षा थी, 100% का मान ये हो जाएगा 400। आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 400। ऐसे लगा लीजिए। अगला सवाल, इस प्रश्न को देखिए, 14 नंबर। कैसे कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का, बोला ना 20% भोजन पर खर्चा करता है। अगर 20 खर्चा करें कितना बचाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 80 बचाएगा। 80 मतलब 100 का 80। अगर 20 खर्चा हो गया था तो 80 बचाएंगे, किसका, आय का। हम आय भी यहाँ लिख देते हैं, अभी देखा जाएगा जो आगे होगा। आय का 80% बचा रहा था। कह रहा शेष का, ये जो पैसा इसको दिख रहा है, इसका 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। अगर 15% और खर्चा कर दिया तो कितना बचाएगा, तो 100 का बचाएगा 85। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, यहाँ 5 का 4 और यहाँ 20 का 17 आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ये तो उसकी मासिक बचत। अब ये कह रहा है कि आय का इतना बचाया, इसका इतना बचाया, और इसकी वैल्यू है 13,600 रुपया। तो उसकी क्या बतानी, मासिक आय, इनकम बतानी, यानी ये आय जो लिखा गया यही निकालना है। तो इसको ऐसे लिख सकते थे, 20 चौक 80, 20 पच्चे 100 लिख सकते थे। 5 से भाग कराएंगे, 17 पच्चे 85 और 20 पच्चे 100 ऐसे लिख सकते थे। आप इसको नंबर को काटना चाहें तो काट सकते हैं, जैसे 17 × 136 होता है, 8 बार में कट जाएगा 800, और 4 से काटेंगे 4 × 4, 4 5 20 ऐसे काट दीजिए। तो आय कितना हो गया आपको दिख रहा होगा, उधर हमारे पास 8 है, 5 पच्चे 25, 25 अट्ठे 200, 25 गुणे 800, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, और 2 जीरो पहले से, तो इसका आंसर बन जाएगा 20,000 रुपये। तो उसकी मासिक इनकम कितनी हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन का आंसर है 20,000 रुपये, ऐसे। अगला सवाल 15 नंबर देखिए इसको। किसी कक्षा में 60% लड़के हैं जिनकी संख्या लड़कियों की संख्या से 34% अधिक है। अब ये कितना ईजी है, अगर बॉयज़ की संख्या आप बताओ, अगर बॉयज़ की संख्या 60% है तो आप बताएं बाकी गर्ल्स ही ना होंगी, क्योंकि 2 ही कैटेगरी होता है, लड़कियां या लड़के, दोनों मिला के 100% कक्षा बनते हैं कक्षा की संख्या। तो लड़के अगर 60 हो गए तो बच्ची कितनी, 40% लड़कियां। अब आप देख के बताओ इनका डिफरेंस कितने का है, लड़कियां 40 लड़के 60, कितना अधिक हुआ 20%। इस 20% का मान क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है कि 34। अब आप 20 से नहीं कटेगा तो परेशान नहीं होना, इसका अब हमें निकालना है छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या मतलब 100% का मान। तो क्या किया गया है आप बताएं, 20 से 5 में गुणा, सॉरी 20 में 5 से गुणा कराएंगे, 20 पच्चे 100, तो 5 से गुणा इधर करा दीजिए, तो 34 गुणे 5, 5 चौके 20, 5 या 15 तो 17, कितना हो जाएगा 170। आंसर हो जाएगा 170। उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 170 है, जिसमें से 60% लड़के और 40% लड़कियां हैं। ऐसे था ये क्वेश्चन। देखिए हम थोड़ी सी फालतू चर्चा नहीं कर सकते हैं, मेरा स्वभाव नहीं होता है, हम टू द पॉइंट पढ़ते हैं, ये आदत मेरी हो चुकी है। और आप 15 क्वेश्चन अभी कर लिए, अभी 20 क्वेश्चन करने हैं, तो लगातार अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ये वीडियो लंबा बन जाएगा। कोशिश रहे कि कम से कम समय में हो जाए और काम भर का चीज़ हम लोग पढ़ भी लें। तो अगला 16वां क्वेश्चन देखिए, ये रहा स्क्रीन पे आपका। किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई में 16.67% की वृद्धि। इस वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है, इस फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होती है 1/6। ऊंचाई में कमी 12.5% का, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/8, कमी मतलब माइनस कर दी जाए तो क्षेत्रफल। तो हम कैसे बोलेंगे, अगर पहले 6 था तो यहाँ वृद्धि बोला था ना, तो 6 का 7 हो गया, ये लंबाई हो गया, पहले 6 था अब 7 हो गया। अब ऊंचाई कैसे बोल रहा है, कह रहा है पहले 8 था तो अब ये हो जाएगा 7, क्योंकि ये घट रहा है 7 हो जाएगा, कटेगा नहीं, 6 थे 48 और 7 7 49, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो वृद्धि कितनी हुई 1 की, कितने पे 48 पे, और हम 100 से गुणा कराएंगे, ऐसे 48 से भाग कराएंगे, 48 दूना 96, 4 बचेगा, 4/48 का मतलब 1/12, 2 सही 1/12, 2 सही 1/12% का क्या हो जाएगा वृद्धि। वृद्धि या कमी होना चाहिए, हम प्रॉफिट लॉस लिख दिए हैं, समझिएगा, ग्रोथ, वृद्धि बताना है, वृद्धि। अगला क्वेश्चन इसके बाद वाले को देखेंगे, 16 नंबर। कह रहा है किसी जमीन की वर्तमान कीमत 12
1 लाख कितना है 25,000 रुपये है। जमीन की वर्तमान कीमत 1,25,000 रुपये है। इसकी कीमत पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। 2 वर्ष बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, बढ़ बढ़ के पूछ रहा है। तो आप लिखो जैसे बोला है, 1,25,000 कीमत थी, इस कीमत में पहले 10% फिर 20% वृद्धि हो गई। 10% का फ्रैक्शन याद होगा आपको, तो हम बोलेंगे 10 का 11 हो जाएगा, और 20% का फ्रैक्शन भी याद होता है, 5 का समान 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या बोला है, बढ़ जाती है। तो 2 वर्ष बाद कीमत जो आपका कैलकुलेट करने में आएगा वही हमारा हो जाएगा ज़मीन का कीमत। तो भाग करा लीजिए, 5 से भाग कराएंगे कट जाएगा, 5 से भाग कराएंगे ये कट जाएगा, 25 पंजे 125 होता है, 25 बार में 2 जीरो बचेगा, ये हम काट देते 0 0। अब 11, 25 गुणे अगर 6 करेंगे, 25 गुणे 6 150, और 0 2 पहले से है 15,000, गुणे 11 करेंगे, 15 गुणे 11 165 होता है, 000, ये हमारा कीमत हो जाएगा 1,65,000। 1,65,000 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं 18 नंबर। इसको देखिए कैसे बोल रहा है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। मीरा ने 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे, अब आप सोचिए अगर बोल दिया प्रथम 75, अगर 75 प्रश्न वो कर चुकी है तो 75 ही ना प्रश्न होगा, 75 क्वेश्चन कर चुकी थी। कितना करी थी सवाल, सही उत्तर कितना दी थी 80% का, और कुल कितना लाना है उसको, दोनों मिला के 75 और ये मिला के 150 प्रश्नों पे उसे कहता है सवाल में कि 60% उत्तर लाना है। तो 60% को क्या करिए आप बीच में रख दीजिए और एलिगेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा आसान लगेगा आपको। तो 75 यहाँ, 75 क्वेश्चन यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना नंबर लाए, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा। अब सीखना बहुत आसान है, 80 और 60 का अंतर आएगा 20, तो यहाँ कितना आएगा। चूंकि आप देखो इनका रेशियो अगर आप देखोगे तो कितना हो रहा है, 1:1 का हो रहा है, तो जितना नंबर यहाँ आना चाहिए उतने नंबर यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ 20 आ गया अंतर, तो यहाँ भी 20 आना चाहिए, समान, तभी रेशियो बराबर होगा। यहाँ 20 तो यहाँ 20, क्योंकि ये रेशियो समान है। जिस रेशियो में क्वेश्चनों की संख्या होगी उसी रेशियो में इनका डिफरेंस होता है। तो 80 से 60 कम हुआ तो 60 से ये और कम हो जाएगा 20, तो 60 से 20 कम होकर कितना बन जाएगा, यहाँ नंबर बन जाएगा 40। तो 40% अगर लाएगी तो ओवरऑल 60% वो पा जाएगी। आप ऐसे लगा लो, आंसर हो जाएगा सी ऐसे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक परिवार इसकी खपत में कम कर देता है, इतनी कमी कर देता है, इतना कम कर देता है जिससे इसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। सरकार अगर रेट 20% बढ़ाया है तो 10% कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि इसने खाना कम कर दिया। वो क्वेश्चन बोला है यदि परिवार पहले खपत 24 किलोग्राम करता था मासिक, तो अब उसकी खपत कितनी है। तो वृद्धि कितना हुआ था 20%, और मूल्य कितना बढ़ाया है सिर्फ 10%। तो कैसे हो जाएगा, हम बोलेंगे कि पहले अगर 120% था उसका, अब अगर 120% हो गया तो जो बाद में कितना होगा 110। 120 वाला जो आइटम था ये 110 का ही लेके आया, तो सामान कम मिला होगा। तो देखो रेशियो काट दो तो ये बन जाएगा 12 संबंधी 11। पहले अगर 12 खाता था तो अब ये 11 खा रहा है, क्यों, क्योंकि ये पैसा इस समय कम दे रहा है 10%, मतलब 20% बढ़ा है और 10 ही बढ़ा रहा, तो 10% इसने अपना बचाया है। 10% कहना ठीक नहीं होता है, इसके अंतर को हम 10% बोलें, ध्यान रखिएगा। तो 20% बढ़ने का मतलब 120 हो जा रहा है, और 120 वाला आइटम हम 10% एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं, नहीं 110 का ही लेने जा रहे हैं। तो जो सामान 120 का मिलेगा उसको अगर 110 का लेने जाएंगे तो सामान कम मिलेगा। ये सब नहीं सोचना था। पहले कितना था 24 किलोग्राम, तो पहले का ये मान है 24 किलोग्राम। अगर तो आप देखें 12 के 12, 12 दूनी 24, 1 में 2, तो 11 में कितना आएगा, 2 से गुणा करा के 11 दूनी 22 किलोग्राम। तो 22 किलोग्राम क्या हो जाएगा। अब खपत, परिवार अब खपत कर रहा है 22, पहले 24 करता था 22 कर रहा है, 2 किलोग्राम कम खा रहा है। इसीलिए जो वृद्धि 20 था वो सिर्फ 10% के रूप में दिख रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि इसने चावल की मात्रा कंज्यूम करना कम कर दिया है। तो ये हो जाएगा 22 किलोग्राम, ऐसे लगा लीजिए ऐसे। 19 नंबर सवाल, इसको देखिए, ज़्यादा सवाल नहीं, 10-12 सवाल और हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 270 रुपये में 10% दाम घट गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1 किलोग्राम चीनी क्या मिला है ज़्यादा। ये जो चीनी अधिक मिल रहा है ये फ्री में नहीं मिल रहा है, किराएदार आपका फ्री में दे देगा, दाम डाउन हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को कंपेयर करता पहले से, पहले जितना कीमत था उससे दाम 10% कम हो गया, और आप पहले जितना ही पैसा देंगे अगर तो सामान ज़्यादा मिलेगा आपको। तो 10% एक्स्ट्रा दिया गया, तो 2 जीरो से प्रतिशत कट जाएगा, तो ये हो गया 27 रुपया में
1 किलोग्राम, ये है वर्तमान आज का भाव। आज जब 270 रुपये लेके जा रहा आदमी तो 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। तो स्पष्ट तौर पे ऐसे सवालों में चाहे वृद्धि बोले चाहे कमी, जैसे यहाँ कमी बोला है तब भी वृद्धि बोलता है तब भी, अगर दाम घटा है तो सामान ज़्यादा लेके आएगा और दाम अगर बढ़ जाएगा तो सामान कम लेके आएगा पहले जितने रुपए में। तो आपको यही प्रोसेस अपनाना है। एमआरपी का जितना वृद्धि कमी होगा गुणा कराएंगे, बराबर जितना मात्रा अधिक या कम मिला होगा उसको दिखा देंगे। हो गया, ये आज का रेट है। क्या कह रहा है, प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मतलब पहले शुरू में चीनी का रेट क्या था ये बताना है। तो आरंभिक भाव बताना, आरंभिक मूल्य। तो कैसे करेंगे हम, अलग से समझा दे रहे हैं आपको। अगर 10% दाम घटा था, यदि 10% दाम घटा था तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/10। 10 पहले अगर पहले था 10 तो 1 कम हो गया, अब कितना हो गया 9। तो 9 में कितना आया था 27 रुपया प्रति किलोग्राम। अब आप बताओ भाई 9 में अगर 27 आता है तो 1 में कितना आएगा 3 आएगा, और 10 में कितना आएगा तो 10 में आ जाएगा 30 रुपया। तो पहले था 30 रुपया प्रति किलोग्राम और बाद में हो गया उसका घट के 27। ऐसे तो ऐसे सवाल हमेशा ऐसे ही लगाने हैं। दाम बढ़े तब भी गुणा, घटे तब भी गुणा, बढ़ेगा तो कम सामान मिलेगा और घटेगा तो अधिक सामान मिलता है। बस यही सवाल है, चाहे वर्तमान पूछता है चाहे पहले का पूछता है, दोनों निकाल देंगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 रुपया। ऐसे अगला क्वेश्चन सीखिए 21 नंबर। इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करेंगे। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बच्चों की शिक्षा पर, आगे कितना लिखा था यार, ये तो है ही नहीं, इसमें देखना पड़ेगा। एक मिनट हम बता रहे हैं आपको। देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये, 21 नंबर, सॉरी 21 नंबर में यहाँ बोला गया है 1/5 भाग। ये थोड़ा सा मिसिंग है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे है 1/5 भाग, अब सही है। तो 1/4 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 1/5 भाग और 10 भाग मतदान करने के बाद शेष शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। क्या बोला था, आय का 1/4, उसी का 1/5 और उसी का 1/10 भाग दान करने के उपरांत 18,000 रुपये की बचत करता है। तो इसको रख दें हम। चलिए देखिए 18,000 रुपये की बचत करता है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। 1/4 मतलब क्या होता है 25%, और 1/5 मतलब होता है 20%, और 1/10 मतलब होता है 10%। सबको जोड़ दिए, ये खर्चा उसका दिख रहा है। आप चाहें तो फ्रैक्शन को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे जोड़ दिए क्योंकि इस तरह जोड़ना आसान मुझे लग रहा है। 20, 20, 40, 50, 5, 55, 55% तो व्यक्ति कर दिया खर्चा, तो कितना बचत करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 55 उड़ा दिया, खर्चा कर दिया, कितना बचाएगा 45% बचाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 18,000 रुपये है। 45 से काटेंगे, 45 चौका 180 होता है, 4 बार में कट जाएगा। 1% में कितना आ रहा है बच्चों 400। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहा है उसकी आय बताइए। आय हमेशा 100 मान के चलते हैं, तो 100% का मान आय हो जाएगा 400 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 40,000 रुपये। ऐसे 40,000 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर है बी। अगला सवाल देखिएगा इस क्वेश्चन को, 22 नंबर। कैसे बोल रहा है, किसी नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, उनमें से 20% साक्षर हैं, सभी विवाहित, अरे यार क्या लिखा है, सभी निवासियों में से 25% साक्षर है, तो नगर में कितने % महिलाएं साक्षर ही बताना है। तो आप अपने से मान सकते हैं, सवाल में हालांकि दे रखा है कितने हैं 1000 मान लो, 100 मान लो, उससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, हमारा आंसर हमेशा आ जाएगा। हम चलिए 1000 मान लेते हैं। तो 1000 का अगर 60% क्या है पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी 40% महिला होंगी। तो आप बताओ, सीधे सीधे निकालो ना मेरे साथ। 1000 का 60% कितना आएगा, तो 600 आएगा। अगर आप निकालो तो 1000 का 60% अगर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1000 में से 60% 600 आएगा। तो 600 अगर हम निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, इधर 400। ये हमारे मेल हैं, पुरुष भाई हैं, और ये है महिला फीमेल हैं। 20% साक्षर है। अब इस वैल्यू का क्या है, इस वैल्यू का 20% साक्षर है। आप बताओ 600 का अगर 20% निकालेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 120 साक्षर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। सभी निवासियों में, सभी निवासी का तात्पर्य क्या है 1000 का, 1000 निवासी का कितना 25% क्या है साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, तो 25% निकाल दीजिए। तो 1000 का अगर 25% निकालेंगे कितना आएगा 250 आएगा। सीखने का प्रयास करना।
1000 आबादी का 25% पढ़े लिखे हैं, तो 1000 का 25% निकालिए 250 आएगा। प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो बैठेगा, 225 के आगे बैठाएंगे तो 250 हो जाएगा। 1000 का अगर 60% निकालेंगे तो 600 आएगा। और बचा हुआ 4 तो 600 अगर पुरुष हो गए तो 400 महिलाएं होंगी। 600 पुरुष का 20% पढ़ा लिखा है तो 120 पुरुष पढ़े लिखे। कितनी महिला पढ़ी लिखी हों जिससे आबादी हो जाए 250? आप बताओ, यहाँ 125 20 को अगर घटा देंगे तो x का मान कितना आएगा? 130 आएगा। 130 कितने में से? 400 में से। तो महिला साक्षर कितनी ये बताना है, महिला साक्षर। तो कैसे हम बोलेंगे कितनी है? 130 पढ़ी लिखी, कितने में से? 400 में से। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं ऐसे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से भाग कराओ, 4 3 12, 4 2 8, ऑप्शन 32.5, 4 2 8, 4 5 20, ऐसे 32.5 इस तरह से। 4 से भाग कराएंगे, 4 3 12, 1 13, 10 हो जाएगा, 4 2 8, 10.5, 2 बचेगा, भाग कराएंगे, 4 5 20, तो 5.5 बार में कट जाएगा। तो 32.5% क्या हो जाएंगी? प्रतिशत महिलाएं साक्षर हो जाएंगी। ये सवाल था आपका, ऐसे लगा लो आप। अगला एलिगेशन भी हम लोग लगा सकते हैं, छोड़िए ऐसे लगाते हैं। अगला सवाल 23 नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत में अनुपात है 3:2 का। व्यय और बचत का अनुपात, ये आपका व्यय है और ये है बचत, ऐसे। तो उसकी आय कितनी होगी? आप जानते हैं कि जो व्यक्ति है वो व्यय करता है 3 रुपये, बचाया 2 रुपये, तो कितना कमाता होगा? 5 कमाता होगा। रेशियो बना लो ऐसे। कह रहा है इसकी आय में 10% की वृद्धि, आय जो है वो 10% बढ़ जाती है। तो 5 का 10% कितना आएगा? 50, 0.50, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 0.2 अंक पहले। व्यय में तो जो व्यय है वो 20% बढ़ जाता है। अगर व्यय 20% बढ़ा है तो कितना इसका मतलब है? गुणा कराइए, 3 का यहाँ गुणा कराया गया है, 5 का 10% 50 आएगा, 3 का 20% 60 आएगा। लेकिन 10% लगा है तो बटे 10 यहाँ इधर आ जाएगा। आप सोचो, ये एक व्यक्ति है जिसका आय बढ़ा है 50 पैसा और खर्चा बढ़ गया 60 पैसा। तो आय में से अगर हम खर्चा निकाल दें तो कितना बचेगा? 50 पैसा में से 60 पैसा निकालेंगे तो बचेगा -10 पैसा, 0.10 पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बचत है वो घट जाएगा। कितना घटा? 0.10 कम हुआ। कितने पे? 2 पे। और 100 से गुणा कराते हैं तो प्रतिशत कमी आ जाएगा कि कितना कमी हुआ है। तो देखिए 2 जीरो से 10 उड़ा दीजिए और 2 से भाग कराएंगे, 5 बार में कट जाएगा। तो कितना कम हुआ? 5%। तो उसका इनकम जो है बचत के रूप में जो था वो 5% कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा ऐसे था। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो इस सवाल का उत्तर आएगा कमी होगी। इस क्वेश्चन को देखिए 24 नंबर। सॉरी, कह रहा किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या ये हो जाती है तो पहले वर्ष के आरंभ में कितनी थी? शुरू वाला निकालना, बाद वाला दिया है। 5% का फ्रैक्शन आप जानते हैं कि 1/20 होता है। वृद्धि के केस में जोड़ते हैं और कमी के केस में घटाते हैं। यदि पहले जनसंख्या x थी तो कैसे हुआ है? 20 का 1 बढ़ के 21 हो जा रहा है और दूसरे ही साल 5% घटने का मतलब होता है 20 का सामान 1 कम होके 19 हो जाएगा, ऐसे। और इसकी जनसंख्या कितनी हो जाती है? 7,980 हो जाती है। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? x माना गया, निकाल लो। 19 से भाग कराओ, 19 चौक 76, 3 19 दूना 38, 21 एकने में 21, 21 दूना 42, 20 बार में कट जाएगा। तो 20 गुणे 20 गुणे 20 3 बार, तो 20 20 20 कितना होता है? 8000, ऐसे। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो 8000। ये आंसर हो जाएगा 8000, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अगला लगाया जाए ये वाला। 7 क्वेश्चन और हैं, परेशान नहीं होइएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा अभी। किसी गांव में 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष बढ़े हैं 10% और महिला बढ़ी हैं 15%। एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी? एलिगेशन भी लगा सकते हैं, नॉर्मल परसेंटेज वाले तरीके से भी लगा सकते हैं, जो ठीक लगे उससे लगा सकते हैं आप, कोई ऐसा जरूरत नहीं है। आप देखिए हम यहाँ नॉर्मल तरीके से लगा लेते हैं। तो 5000 से कितने बढ़ गए? 5600। तो कितने बढ़े? 600। ये वृद्धि हुई है, ध्यान देना। अगर पहले 5000 लोग थे और 5600 हो गया तो 600 ही ना बढ़ा है। और क्या निकाला? महिलाओं की संख्या। पुरुष कितने बढ़े हैं? 10%। अगर पुरुष यम, महिला ये यम है, ये या फीमेल है। महिलाओं को अगर x मान लें तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 5000 - x। आप ऐसे बोल सकते हैं
कि महिला अगर x मानेंगे तो 5000 में से महिला निकालिए, पुरुष बचेंगे 5000 माइनस x। ये है परसेंटेज का तरीका। वृद्धि कितनी हुई तो 10%, और इसमें अगर हम जोड़ दें महिलाओं का कितना 15%, तो कितना आ रहा है 600 आ रहा है। तो पुरुष बढ़े 10%, महिला बढ़ी 15, तो पुरुष वृद्धि महिला वृद्धि मिला के 600 हुआ है। यहाँ से कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत का मतलब क्या आता है, नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो उधर भेज देते हैं हम 10 का गुणा कराएंगे, नहीं कराना तो कोई बात नहीं, आप ऐसे रहने दो। अब गुणा कराओ, इसका गुणा यहाँ कराओगे कितना आएगा 500, क्योंकि 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा। और 10% किसका x का, प्लस 15% किसका x का, बराबर 600। यहाँ देखेंगे अगर इनका तो वैल्यू कितना आएगा, 600 में से अगर 500 उधर भेज के निकाल देंगे तो 15 में से 10 घट जाएगा, बचेगा 5% किसका x का, और उधर हमारे पास इनको उधर भेज देंगे तो बचेंगे 100। और 5% का मतलब 1/20 होता है, यूज कर लो, या 5/100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको ठीक लगे 100। अब 5 से भाग करो, 5 करें 5, 20 25 100, 20 से गुणा कराएंगे तो x का मान हो जाएगा 100 के आगे, अगर 100 में 20 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2000। ऐसे इस तरीके से आंसर हो जाएगा 2000। एलिगेशन भी लगा सकते हैं आप, एलिगेशन से थोड़ा जल्दी आता है, इतना नहीं करना पड़ता है। अगर आप जल्दी कर पाते हैं कैलकुलेशन ये वाला 600 वाला रेट निकाल के तब। चलिए अगला तरीका, ये हो गया। अगला तरीका नहीं, अगला क्वेश्चन 26 नंबर। निम्नलिखित में से इसको बराबर बदलना है क्या परसेंटेज में, तो क्या बोला है 0.635। अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है 100 से गुणा। 0.635 में अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज सिंबल हमारा आ जाएगा, और 100 से गुणा करने में जानते 0.2 अंक दाहिने जाता है, तो ये हो जाएगा 63.5%। तो 63.5% ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, हाँ यहाँ बोला है वृद्धि, भिन्न का जो अंश है वो 220 बढ़ रहा है। 220 अगर बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा, तो 100 तो होता ही है, आप जानते हैं, तो 100 होता है अगर भिन्न का अंश, और 220 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 320%। और हर कितना बढ़ रहा है, हर बढ़ रहा है 150, तो ये हो जाएगा 250%। और इसके बाद परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है, तो ये थोड़ा सा यहाँ मिसिंग है, एक्सेप्ट नहीं किया है वो, हम बता दे रहे हैं आपको। ये कौन सा सवाल है 27 नंबर। तो परिणामी भिन्न हो जाता है 4/5, तो यहाँ जो वैल्यू है वो 4/5 है, तो परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। तो बताना है कि मूल भिन्न जो x माना गया इसकी मान क्या है। यहाँ से हटा दीजिए सबको, 4 × 4, 4 × 8 32, 5 × 5, 5 × 5 25, 5 को उधर भेजिए, x बराबर हो जाएगा 5/8। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, पहला ऑप्शन 5/8। बाकी जो गोला बना है उसको छोड़ दीजिएगा, सीट में आपको पूरा मिलेगा, हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे और आपका नीचे लिंक भी दे देंगे वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा। वहाँ से प्लेलिस्ट, वहाँ से जो है आपको PDF मिल जाएगा, और PDF चाहें तो 1 पेज का है, प्रिंट करा लीजिएगा, और इसको आप टेस्ट लगा भी सकते हैं अपने से बाद में फिर से। चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं, ये हो गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन की अगर चर्चा करें 28 नंबर, कैसे बोल रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% 20% अधिक है। स्पष्ट तौर पे बोला है तीसरी संख्या से पहली संख्या और दूसरी संख्या अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी कितनी अधिक है, पहली 10% अधिक है और दूसरी है 20% अधिक है। तीसरी से बोला तो तीसरी को 100 मान लेना, ज़्यादा आसान लगेगा। 100 से 20 अधिक में 120 हो जाएगा, और 100 में 10 अधिक 110 हो जाएगा। क्लियर हो गया। कह रहा तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, किससे, पहली संख्या से, तो पहली संख्या से दूसरी कितनी ज्यादा है, तो पहली संख्या से दूसरी कितनी अधिक है, 10 अधिक है। किससे, पहली से बोला ना, तो पहली को नीचे रख दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए ऐसे, तो 0 0 कट जाएगा। 1/11 मतलब होता है 9 सही 1/11, इसको बोलते हैं 9.09%, 9.09%, ऑप्शन नंबर चौथा। ऐसे अगला सवाल, इसके बाद वाला देखिए, इसको देखिए, राम किया है श्याम किया है से 20% कम है, जबकि श्याम किया है मोहन किया है से 10% कम है। यहां बोला गया 20% कम है राम का, किससे, श्याम से, और श्याम किया है किससे कम है, मोहन किया है से कम है, 10% कम है। एक तुलना एक क्रम से हुआ है, मोहन से श्याम का और श्याम से राम का। यदि मोहन की आय 3600 रुपये है, तो मोहन की आय कितनी है, 3600 रुपये। तो 3600 में अगर हम गुणा कराएं 10% कम के साथ, तो कैसे बोलेंगे, 10 का सामान 9 में हो गया,
और इसका आय कैसे बोलेंगे, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो कैसे बोलेंगे 5 का 4 हो गया। और किसका निकल जाएगा, राम का। क्या बताना, राम की आय क्या होगी, ये कैलकुलेट करना था। 0 से 0 काट दीजिए और 5 से भाग कराएंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 35 एक 36 होता है, 5 दूनी 10, 72 25 360 होता है, गुणा कराइए, 9 चौक 36। अब आप देखिए यहाँ 36 गुना 72 है, 9 चौक 36, 36 गुणे 2 तो 36 का स्क्वायर 1296, 1296 का 2 गुना 25 92, 9 चौक 36 से गुणा करा लेते हैं। वैसे भी जैसे हम बोले वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको याद होता है कि 9 चौक 36 और 36 दूना यहाँ है, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। और इसका 2 टाइम अगर हम मार देंगे तो 2 छक 12, 9 दूनी 18 19, 2 दूनी 4 1 5 और 2 2592, ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाता है। 2592 ये नहीं कम हो जाएगी आए, ऐसे घट रहा है ना इसलिए कम हो जाएगा। अगला सवाल इसके बाद देखिए, ये वाला सवाल 30 नंबर कैसे बोला गया है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। आज ही इस तरह का सवाल हम करवाएं इसी सीट में। तो 30% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से क्या हो गया, फेल। और अगर वो 40% पाता तो क्या हो जाता, 10 अंक अधिक प्राप्त करता। इनका डिफरेंस कितने का, 10% का। इनका डिफरेंस कितने का है, 15 का। तो 10 में 15 तो 100 में 150, एक जीरो इधर बढ़ाओ 100, इधर एक जीरो बढ़ाओ तो 150 हो जाएगा। तो 150 अंकों का पूर्णांक है। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 150 अंक। ऐसे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए, इस क्वेश्चन को सीखिए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। अगर बोल दिया है कि एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हैं और एक को अगर 40% मिल गया तो दूसरा कितना पाएगा, 60% पाएगा, क्योंकि ये जीत रहा है फर्स्ट पोजीशन, ये हार रहा है सेकंड पोजीशन। 40% पाए और कुछ कंडीशन क्वेश्चन में दिया नहीं कि अमान्य हो गया, इनवैलिड हो गया, वैलिड हो गया। ये टेस्ट था, तो जो टेस्ट होता है आपके एग्जाम के अनुकूल होता है। अगर आप चाहते हैं डिटेल पढ़ना तो 12 जो वीडियो प्लेलिस्ट पे बनाया गया है उसको देखिए। उसमें एक वीडियो जो बरहमा है वो सिर्फ चुनाव पे आधारित प्रश्न करवाए गए हैं, उसमें 12 क्वेश्चन, उसको देखिए आप, वो सीख जाएंगे आप। तो अगर एक 40 पाएगा एक 60 पाएगा, इनका अंतर कितने का आएगा, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो कह रहा दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो 20% का मान है 298। कह रहा है कि कितने वोट डाले गए, यानी कि 100% का मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 20 से कितना गुना, 5 गुना, 20 25 100 होता है, तो 5 गुना इधर ले लीजिए। तो 5 गुना लीजिए भाई, कितना आएगा, 5 8 40, 5 9 45, 45 4 49, 5 2 10 4 14, तो कितना आएगा 1490। तो 1490 वोट कुल पड़े थे, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे अगला सवाल सीखिए 32 नंबर। किसी मशीन की कीमत में 12.5% की वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि मशीन की वर्तमान कीमत 10,24,000 रुपये, सही बोले हैं ना भाई, हाँ 10,24,000 रुपये हो तो 3 वर्ष बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। स्पष्ट तौर पे बोला गया है कि जो मूल्य है वो घट रहा है। कैसे घट रहा है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका मान 1/8 होता है। 8 का सामान, अगर 8 का सामान था तो 1 घट के 7 हो जाएगा, तो अवमूल्यन होता है। तो इसकी कीमत हो जाएगी 3 वर्ष बाद, इसकी कीमत हो जाएगी। अब ये वर्तमान कीमत दिया है, कितना दिया है, 10,24,000 कीमत है। और ये वर्तमान कीमत घट घट के कितनी हो जा रही है, ये बताना है 3 साल बाद। तो इसकी वैल्यू आप चाहो तो सीधे सीधे निकाल सकते हो, सीधे सीधे आप चाहो तो यूज कर सकते हो। कैसे, 7/8 का पावर 3 लगा दो, नहीं आपको अगर लग पा रहा है तो 7/8 3 बार लिख दीजिए। 12.5% पहले साल कम हुआ, दूसरे साल 12.5, तीसरे साल 12.5, सेम ऐसे। तो 8 से 1 कम होकर 7 बनता चला जाएगा। 8 से काट दीजिए, 8 हटाएं 64, 64 हटे 8 का क्यों 512, तो 512 से सीधे 2 बार में कट जाएगा। इस नंबर से अगर काटेंगे तो इसका मतलब आएगा 512, और 512 से 1024 2 बार में कट जाता, 2 जीरो, तो 2000 गुणे और 7 का क्यूब 343, 2 गुना ले लीजिए, 0 0 0, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 3 6, 68, यानी 6,86,000 रुपये, 6,86,000 रुपये कीमत उसकी हो जाएगी, 6,86,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी ये था। तो अगर दाम घट रहा है तो घट के 10 लाख से घट के कुछ कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। पहले वर्तमान में इतना है, बाद का निकालना है, कम होते होते कितना पहुंच जाएगा ये बताना है। अगला सवाल ये सीखिए 32 के बाद 33 नंबर, इस क्वेश्चन को देखिए। यदि a का 120%, कैसे बोला है, यदि a का मान्य होता है गुणा
सीधे लिख दो 120% बराबर क्या है बी का माने गुणा कितना प्रतिशत 80%। काट दो, 40 से काटेंगे 3 बार में और 40 से काटेंगे 2 बार में, तो बी को नीचे लाओ तो a बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। क्लियर। जो बात पूछा गया कह रहा है आप बताइए b प्लस a के साथ रेशियो बताइए b माइनस a का, तो आप कर लो ना भाई 3 + 2, b का मान 3 a का मान 2 और यहाँ घटाएंगे 3 - 2, देखो ये निकाला गया b का मान 3 आया है a का मान 2 आया है, 3 + 2 हो जाएगा 5 संबंधी 1 और 5 संबंधी 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/1 और 5/1 को लिख दिया है सवाल में 5 बस। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा 5/1 5/1 बात एक ही होती है। अगला सवाल इसको 34 नंबर को देखिए। कह रहा है यदि भोजन के मूल्य में 13% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। यही सेम क्वेश्चन जो 12 वीडियो डाले गए वहाँ डाला गया था, ये जानबूझ के डाला गया था। दरोगा में ऐसे सवाल आते हैं जो 0.3 अंक में 4 अंक में रहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अगर वृद्धि 20% किया है तो कटौती करने की बात किया, यानी कि एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो हम क्या बताएं शुरू में आज की क्लास में x/100 + -x × 100 इससे इस्तेमाल करके लगा लीजिए। तो 13 वृद्धि हुआ था ना, तो 13 वृद्धि का केस मतलब 100 में जोड़ना है और 100 से गुणा कराते हैं ताकि ये प्रतिशत में बदल जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1300/113। तो आंसर काटिएगा तो हो जाएगा 11.504। ये आप खुद से काटिएगा, हम इतनी बार काटें कि मुझे याद हो गया है। तो ये 11.504 हमारा आंसर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर व्यक्ति अपनी खपत इतना कम कर लेगा तो जो वृद्धि हुआ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दाम बढ़ गया तो खपत कम कर लो। तो वृद्धि दिया हो कमी पूछे, कमी दिया हो वृद्धि पूछे, लाभ दिया हो हानि पूछे, हानि दिया हो लाभ पूछे, सोचना नहीं है, ऐसे लगा लेना है आंसर। इसको फ्रैक्शन से इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि 13% का फ्रैक्शन 13/100 ही होता है, तो 100 का 113 ही बनेगा। अगला सवाल इस क्वेश्चन को देखिए और ये अंतिम है। चावल का मूल्य 30 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 40 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। जो 30 रुपया प्रति किलोग्राम सामान था वो बढ़ के कितना हो गया 40 रुपया प्रति किलोग्राम। तो क्वेश्चन में फिर से वैसे हो गया, बढ़ रहा है ना, अगर बढ़ रहा है तो परसेंटेज नहीं निकालना है, ये बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि हो जाने पर कोई परिवार इसकी खपत में कितने प्रतिशत की, तो स्पष्ट बोला है वृद्धि हुआ है और कितने प्रतिशत की कमी करे। तो इधर से दिया था ना तो हम लोग उधर से पूछ रहा है, ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो उसी को लेके हम काम कर सकते हैं। देखिए मेरे साथ, अगर 30 था तो अब 40 हो गया, तो 40 को अगर 30 करना हो तो कितना कम करना पड़ेगा 10 कम करना पड़ेगा। कितने से 40 से। ये सब नहीं लिखना होता है बार बार, ये सब मत लिखा करिए, काट दिया करिए ऐसे। तो ये भी कट जाएगा यहाँ से। और 1/4 मतलब कितना होता है प्रतिशत में 25%। तो 25% अगर दाम खर्चा अपना खपत कम कर देगा तो वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 30 का 40 मतलब 33 से 1/3% बढ़ा है। क्वेश्चन बोल सकता था कि चावल का मूल्य 33 से 1/3% बढ़ जाता है, कोई परिवार कितना चावल कम खाए कि जिससे उसका जो खर्चा है वो ना बढ़े ना घटे, बैलेंस में रहे। तो जब भी बोलता है वृद्धि कमी पूछे, कमी दिया हो वृद्धि पूछे, इधर से दिया हो तो उधर से पूछता है। तो 40 का सामान अगर 30 का करना हो तो 10 का कम खाइए, कौन सा सामान 40 वाला, तो 10/40 मानी 1/4, 1/4 मतलब 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। अपरिवर्तित रहने की बात क्वेश्चन में कर चुका है। मुंह सूख गया आज पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते। तो चलिए ये था आज आपका टेस्ट, प्रैक्टिस किया गया है, प्रैक्टिस नहीं कहा जाएगा, हाँ कह सकते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ना पूरा। तो जो टेस्ट आपका क्लास में हुआ था उसी का एक डिस्कशन था कंप्लीट 35 क्वेश्चनों का। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करके बताइए। और आपका अगला टॉपिक देखते हैं कि कल क्या पढ़ा सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपका डिस्काउंट भी खत्म हो चुका है। NTPC शाम वाले बैच में भी डिस्काउंट खत्म हो चुका है और जो दोपहर 2 बजे अपलोड होता है उसमें भी डिस्काउंट खत्म हो चुका है। अब एक नया टॉपिक हमें शुरू करना होगा। बता भी सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके हिसाब से ही पढ़ा देंगे और नहीं तो फिर अपने हिसाब से कुछ पढ़ाएंगे। तो फिर आज इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी कल नए वीडियो में। जय हिंद।